हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे हम अब तक का 2 सेशन ले चुके हैं। पहले सेशन में हमने नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया था और जो हमारा रिसेंट सेशन रहा था उसमें हमने देखा था कि इस रिक्रूटमेंट में ऐसी वे कौन सी पोस्ट है जिनके लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या इसमें एग्जाम पैटर्न आता है, क्या इसमें सिलेबस होता है। सिलेबस में हम टॉपिक वाइज तक डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए और किस तरह से हमें अपना प्रिपरेशन को एक शेप देना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 250 रहने वाली है और जो आपकी एप्लीकेशन डेट है वो 13 अक्टूबर से 12 नवंबर रहने वाली है। जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट इन दोनों पोस्ट के लिए हम आज डिस्कस करेंगे कि इनका सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी यहाँ पे इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स क्या रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में जो असिस्टेंट प्रोफाइल है, असिस्टेंट प्रोफाइल के लिए हम बात करते हैं तो एग्जाम मोड में वो सीबीटी है, यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। वो 100% यहाँ आपका सीबीटी होगा। इससे एडिशनल आपका कोई भी यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा। इसमें आपका ऐसा ही होगा कि आपका जो सीबीटी में आपका कट ऑफ जाएगी उसी से ही आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, यानी अपनी सीट को कंफर्मेशन लोगे। नेक्स्ट है आपका जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में क्या आपका सीबीटी रहने वाला है, वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे भी आपका 100% सीबीटी को ही कंसिडर किया जाएगा आपके सीट कंफर्मेशन के लिए। यानी सीबीटी का एग्जाम अगर आपका 100 मार्क्स का होता है तो उसमें से अगर आपकी कट ऑफ 90 जाती है एग्जाम की, तो अगर आप 90 प्लस मार्क्स लेकर आते हो तो आप अपनी सीट को कंफर्म कर लेते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे जो आपके ये दोनों पोस्ट है इनमें आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके कॉमन रहने वाले हैं। पहला है आपका जनरल इंटेलिजेंस, यानी आपका यहाँ पे रीजनिंग की बात की जा रही है। नेक्स्ट है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी मैथमेटिक्स की बात की जा रही है। इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी है या कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट रहने वाला है। और आपका FSSAI में रूल्स फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स क्या होते हैं वो यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट रहने वाला है। यानी आपके जो टोटल आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो यहाँ पे नंबर ऑफ द टोटल सब्जेक्ट आपके 6 है। नेक्स्ट इन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इन सब्जेक्ट्स के बेस पे आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। आप देख रहे हो कि जनरल इंटेलिजेंस से आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 पूछे जाएंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 आएंगे और जनरल अवेयरनेस से भी आपसे 20 आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 20 रहने वाले हैं, कंप्यूटर लिटरेसी से भी 20 रहने वाले हैं और FSSAI रूल फंक्शन जो आपका यहाँ पे ये सिलेबस दिया हुआ है, इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें से भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल क्वेश्चन जो आप करेंगे वो 100 रहेंगे। नेक्स्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस। अगर जनरल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट्स में देखें तो हम क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। आपका सिस्टमेटिक एनालॉजी दिया हुआ है, सिंबॉलिक ऑपरेशन दिया हुआ है, सिंबॉलिक एंड नंबर एनालॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेंड्स एंड फिगर एनालॉजी आपको देखने के लिए मिलेगा, वेन डायग्राम्स आपको कवर करने होंगे, पंच होल एंड पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग जैसा आपको यहाँ पे टॉपिक जो कि आपका रीजनिंग सब्जेक्ट का है वो आपको कवर करना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग आपको कवर करनी होगी, सोशल इंटेलिजेंस आपको कवर करनी होगी, वर्ल्ड बिल्डिंग आपको कवर करना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको कवर करना होगा, नंबर सीरीज आपको कवर करना होगा, एम्बेडेड फिगर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग करके ये सारे टॉपिक्स आपको रीजनिंग में, यानी जो आपके जनरल इंटेलिजेंस से रहने वाला सब्जेक्ट है उसमें इन टॉपिक्स को आपको अपना कवर करना होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम्स आपके आएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर आएगा, आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन आपके आएगी, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आएगा, परसेंटेज आपका टॉपिक देखने के लिए मिलेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, स्क्वायर रूट आपको कवर करना होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ये टॉपिक कवर करना होगा, एवरेज आपको कवर करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट आपको कवर करना होगा, मिक्सचर एलिगेशन आपको कवर करना होगा, पार्टनरशिप इन बिजनेस कवर करना होगा, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये वाले टॉपिक्स भी आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कवर करने होंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में आपको स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स आपको कवर करने होंगे, एंटोनिम्स आपको कवर करने होंगे, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल वर्ड आपको कवर करने होंगे, इडियम्स फ्रेज आपको कवर करना होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब आपको कवर करना होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको कवर करने होगा और इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस आपको इतने सारे टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज में कवर करने होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहने वाले हैं।
नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर है, ऑब्वियसली आपको इसमें करंट अफेयर कवर करना होगा ऑलमोस्ट 1 ईयर का, तो यानी जनवरी 2021 से लेकर और अब तक का नवंबर तक आपको अपना सारा करंट अफेयर रेडी कर लेना है। सेकंड है आपका इंडियन एंड नाइबर कंट्रीज के बारे में आपको जान लेना है, जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उनके बारे में, उनकी कैपिटल, उनके जो नेशनल एंथम है, नेशनल बर्ड है, नेशनल स्पोर्ट है, एक्सेट्रा, जो भी वहां का पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सीट जो रहने वाली है वहां पे, ये सब कुछ आपको डिटेल में कवर कर लेना है। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सेक्स, ये सब आपको अच्छे से कवर करनी है। देन आपका जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। और स्पोर्ट्स आपको कवर करने हैं, और साइंटिफिक रिसर्च कितनी रहती है, जैसे कि इसरो से, डीआरडीओ से, स्पोर्ट गेम्स आपके क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, नेशनल इंटरनेशनल डेज, ये सब कुछ आपको जनरल अवेयरनेस में कवर कर जाना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है कंप्यूटर लिटरेसी। उसमें आपके जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी जो आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है बेसिक, वो आपको आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इंक्लूडिंग द बेसिक कमांड्स, जो शॉर्ट कमांड्स है उनको आपको आना चाहिए। थर्ड है आपका इसमें गूगल डॉक्स को आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ये वाला टॉपिक आपको कवर करना है। और ईमेल्स आप क्या होते हैं, किस तरह से हम सेंड करते हैं, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। देन कॉमनली यूज सोशल मीडिया हैंडल्स विल बी टेस्टेड, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब की भी आपको डेफिनेट नॉलेज रहनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट के अंदर, कंप्यूटर लिटरेसी सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा एफडब्ल्यूएसआई रूल्स एंड फंक्शंस। तो उसमें आपका दिया है जीनियस एंड इनोवेशन ऑफ द एफडब्ल्यूएसआई, ये आपको कवर करना है टॉपिक। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फूड अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, ये वाला टॉपिक भी आपको कवर करना है। प्रमोटिंग सेफ एंड होलसम फूड, ईट राइट इंडिया, फूड फोर्टिकेशन, क्लीन स्ट्रीट, फूड हब, आरयूसीओ एंड अदर इनिशिएटिव्स जो भी है वो सब आपको टॉपिक कवर करने हैं। ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम आपको कवर करना है, एंड प्रोसेस इन द स्टैंडर्ड आपको कवर करना है, इन्फोर्समेंट आपको कवर करना है, लेबोरेटरी इकोसिस्टम आपको कवर करना है, इंपोर्ट एंड थर्ड पार्टी ऑडिट आपको कवर करना है। किसके अंदर, एफडब्ल्यूएसआई रूल्स एंड फंक्शंस के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट बुक्स। अगर इंपोर्टेंट बुक्स में हम जनरल इंटेलिजेंस की यानी रीजनिंग की बात करें, तो यहां पर आपको किरण पब्लिकेशन की एक टेक्निक अप्रोच करने वाली बुक आती है, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। मेरे हिसाब से वर्बल नॉन वर्बल बहुत सफिशिएंट है आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट बुक है आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे एस चांद की आती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये भी बहुत सफिशिएंट बुक है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांटिटी एप्टीट्यूड को कवर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो प्रैक्टिस बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो मैं बुक सजेस्ट करूंगा आपको एसपी बख्शी की जनरल इंग्लिश, यानी एक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक आती है एसपी बख्शी की, जिसकी पब्लिकेशन अरिहंत है, ये भी एक बेस्ट बुक है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, उसकी बुक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दिशा की एक जनरल अवेयरनेस बुक परचेज करें। उसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर करने के लिए बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, इंश्योरेंस, इन सब के लिए कवरेज बहुत अच्छा रहता है। यही आपका सिमिलर एफडब्ल्यूएसआई के लिए रहेगी। यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चंस पेपर, थ्योरी पेपर, सब्जेक्टिव पेपर देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कंप्यूटर लिटरेसी के लिए, जो कंप्यूटर लिटरेसी के लिए अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस करके एक बुक आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। सही अप्रोच होती है, सही प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें दिए हुए, इजीली आप इससे अपना कंप्यूटर लिटरेसी के सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट मैं आपको एफडब्ल्यूएसआई में किस तरह के जो रूल्स है फंक्शन इनिशिएटिव्स के लिए मैं जो बुक सजेस्ट करूंगा, वो मैं करूंगा आपको एक फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन नाम से एक वो आती है एफडब्ल्यूएसआई की बुक। इसमें आपको जो इनिशिएटिव्स और रूल्स एंड फंक्शंस है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाए हुए हैं। उन पे बेस आपको कुछ सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो भी आप यहाँ बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये जितने भी बुक्स मैंने आपको सजेस्ट किए यहाँ पे, ये सारी इजीली अवेलेबल अमेजोन पे, आप वहां से भी जाकर इसको परचेज कर सकते हैं सारी बुक को। तो ओवरऑल सारी यही थी यहाँ की, तो ओवरऑल ये सारी डिटेल थी हमारी जूनियर असिस्टेंट के लिए और असिस्टेंट के लिए, जहां हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी, किससे पढ़े, कैसे पढ़े। सेकंड हमने डिस्कस किया एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस हमने डिस्कस किया, सिलेबस में हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया, और साथ ही साथ में हमने जाना कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट कितनी थी। इस तरह से सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए। आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सिलेबस को लेकर, स्टडी मटेरियल को लेकर, बुक्स को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको किसी और अदर वीडियो अपडेट के साथ, तब तक टिल देन बाय बाय।